गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है अवकल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकालें। ठीक है, हमें यहाँ पे डिफरेंशियल का यूज करके इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 9 तक देख चुके थे, हम लोग 10 से अब शुरू करने वाले हैं। चलिए, इस फंक्शन का जो फॉर्मेट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे माना एफ एक्स बराबर में एक्स का पावर 1/10 और इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/10 इंटू में एक्स का पावर 9/10। अब आप सोचोगे सर ये कैसे आया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना तो आप लोग सीखे हो ना जी। पावर में 1/10 है, क्या आ जाएगा, तो पावर को नीचे उतारते हैं और पावर में से 1 घटा लेते हैं, तो 1/10 में से 1 घटा लेंगे, यानी कि 1/10 इंटू एक्स का पावर माइनस का 9/10 हो जाएगा। तो यही नीचे आएगा, तो 1/10 एक्स का पावर 9/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट ये लिख लिया। अब हमें क्या सोचना होगा कि यहाँ इसके निकटतम में वह मान लेंगे जिसका 1/10 पावर करने पर आसानी से वैल्यू आ जाता हो। तो इसके निकट में आपका 1 है, 1 का पावर 1/10 लोगे तो 1 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो आपका 1 ही आएगा, और वो इसके निकट भी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 0.999 के निकट है, के निकटतम है तथा 1 का घात 1/10 लेने पर 1 ही प्राप्त होता है, 1 ही ना प्राप्त हो रहा है। चलिए, इसका पावर 1/10 लेने पे 1 ही प्राप्त होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर में मान लेंगे 1 और x प्लस डेल्टा x आपका हो जाएगा 0.999। चलिए, x की जगह रख दो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x बराबर में 0.999। चलिए, अब इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, तो डेल्टा x बराबर आ जाएगा 0.001 हो जाएगा डेल्टा x का वैल्यू। माइनस का होगा ना जी, क्योंकि यह छोटा है, ये आके इसमें घटा है, तो माइनस का आएगा। ठीक है, चलिए अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर में हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। चलिए, अब यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि 0.999 बराबर में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का पावर 1/10 और प्लस एफ डैश एक्स क्या है, तो 1/10 एक्स का पावर 9/10, यही ना है आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू, और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का 0.001। चलिए देखते हैं, यहाँ फंक्शन एफ में एक्स की जगह यह रखेंगे, देख लो फंक्शन एफ में, तो फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/10 है, तो यहाँ यह रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.999 का पावर 1/10, इसी का ना वैल्यू हमें चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या लिए है, तो एक्स का वैल्यू 1 है, 1 का पावर 1/10 प्लस 1/10 इंटू 1 का पावर 9/10 पावर में है 9/10 और इंटू में है आपका माइनस का 0.001, ये 1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस ऊपर आ जाएगा आपका 0.001 और नीचे देखो ये 1 का पावर 9/10 1 ही होगा और 1/10 से इंटू होगा तो 10, यानी कि 1 माइनस 0.0001, एक और अंक छोड़ के यहाँ 0 एक और बढ़ जाएगा बीच में क्योंकि नीचे डिवाइड में 10 है। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो 0.9999 ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 11 नंबर, यहाँ देखो पावर में 1/5 है, तो मान लेंगे माना एफ एक्स बराबर में एक्स का पावर 1/5 और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो 1/5 एक्स का पावर 4/5। पता है कैसे डिफ्रेंशिएशन हुआ, आपको पता ही है, पावर को नीचे उतारे हैं और पावर में से 1 घटा दिए हैं, तो 1/5 एक्स का पावर, यहाँ एलसीएम लेके घटाएंगे तो माइनस का 4/5 आएगा और वही नीचे आ गया तो पावर प्लस में हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो, इसके लिए तो पावर में 1/5 दिया है तो हम लोग एक्स को 32 मानेंगे ना, क्योंकि 32 का पावर 1/5 लेने पे आपका 2 आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 32 जो है 32.15 के निकटतम है तथा 32 का पावर
1/5 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। इसका पावर 1/5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये 2 का पावर 5 होता है, 2 का पावर 5, 5 से 5 कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, आपको पता है। चलिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर में 32 मानेंगे, 32 मानेंगे, और x प्लस डेल्टा x जो होगा वह 32.15 जो है उसको मानेंगे, ठीक है। 32 रख देंगे, प्लस में डेल्टा x बराबर में 32.15। यहाँ से डेल्टा x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 0.15। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। चलिए, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 32.15 यहाँ रख देंगे, और एफ एक्स का वैल्यू तो यहाँ एक्स का पावर 1/5 हो जाएगा, और एफ डैश एक्स का 1/5 एक्स का पावर 4/5, और इंटू में डेल्टा एक्स का 0.15। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32.15 का पावर 1/5 फंक्शन में रख दिए ऊपर, और x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पे 32, तो 32 का पावर 1/5 प्लस 1/5 इंटू में 32 का पावर 4/5, ठीक है, और इंटू में है आपका 0.15। तो देखो ये तो आपका 2 होगा ना, चाहो तो लिख भी सकते हो कि 2 का पावर 5 32 होता है, और इंटू में है 1/5 प्लस 1/5 इंटू 2 का पावर 5 और गुना में है आपका 4/5 और गुना में है 0.15, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 1 में इंटू होगा तो 0.15 ये, और नीचे देखो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 आपका हो जाएगा 16, और 16 पंजे 80, तो यहाँ 2 और प्लस इसमें इसे भाग कर देते हैं 0.15 में 80 से, तो आपका लगभग में आ जाएगा यह 0.00187, और भी अंक आएंगे काफी, इतना ही रहने दो ना, इसको जोड़ दो 2.00187, ये लगभग में आपका वैल्यू आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर 12 नंबर देखते हैं। पावर में 1/4 दिया है, इसी के अनुसार हम लोग मान लेंगे फंक्शन को एफ एक्स बराबर में x का पावर 1/4। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश x क्या आ जाएगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा, यही ना आ जाएगा, आप चाहो तो करके देख सकते हो, यही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता रखा है बहुत बार। चलिए देखिए अब इसे मैं यहाँ देख रहा हूँ 81.5 है, पावर में 1/4 है, तो 81 का पावर 1/4 आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 81 3 का पावर 4 होता है ना, तो और ये इसके निकट भी है, देख रहे हैं कि 81 जो है आपका 81.5 के निकटतम है तथा 81 का पावर 1/4 3 होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर में 81 मान लेंगे, और x प्लस डेल्टा x आपका क्या हो जाएगा 81.5, x का वैल्यू 81 रख दो, 81 प्लस डेल्टा x बराबर में 81.5, ये जाके उधर घटा देंगे, यहाँ से डेल्टा x बराबर आ जाएगा 0.5। अब फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ से f x प्लस में डेल्टा x बराबर में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे है 81.5 इक्वल टू में एफ एक्स का वैल्यू, तो एक्स का पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 1/4 एक्स का पावर 3/4 इंटू में डेल्टा एक्स का वैल्यू तो 0.5। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे फंक्शन में रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 81.5 का पावर 1/4, इसी का ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इक्वल टू में एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू 81 है, 81 का पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू एक्स की जगह 81 का पावर 3/4 इंटू में है आपका 0.5। चलिए इसे मैं 3 का पावर 4 कर सकता हूँ, और इंटू में आपका 1/4 पहले से ही है, प्लस 1/4 इंटू में इसको भी 3 का पावर 4 और इंटू में 3/4 और इंटू में है आपका 0.5, ठीक है। चलिए आपका 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 3 प्लस में 1 में ऊपर करेंगे इंटू 0.5 से, तो 0.5 ही आएगा, और बटा में देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 3 है ना, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27,
और 27 में इंटू कर देंगे 4 से, तो आपका आ जाएगा 108। ठीक है, चलिए तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब इसको पॉइंट में बदल के 3 प्लस में इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0046, दोनों को जोड़ दो 3.0046, ये आपका लगभग में वैल्यू आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि अवकल का प्रयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान निकालें। पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। पहले देखिए 25 का पावर 1/3 है, तो इसका फॉर्मेट देख लेना होगा। यहाँ पे fx इक्वल टू मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो x का पावर 1/3, क्योंकि यहाँ 25 का पावर 1/3 दिया है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा आपका, तो 1/3 x का पावर 2/3, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ 25 का पावर 1/3 दिया है, तो हमको पता है कि 27 का पावर 1/3 करने पे 3 आ जाता है ना, और यह आपका 25 के निकट भी है, तो लिख सकते हैं कि 27 25 के निकटतम है, 25 के निकटतम है, और 27 का पावर 1/3 तथा देते हैं, तथा 27 का पावर 1/3 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर में 27 और x प्लस डेल्टा x बराबर में 25, x की जगह 27 रख देंगे, 27 प्लस डेल्टा x बराबर में 25, ये जाकर उधर घटेगा तो डेल्टा x बराबर आ जाएगा -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला में रख देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 25 प्लस में एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू सॉरी इक्वल है ना जी, एफ एक्स का वैल्यू तो आपका है एक्स का पावर 1/3 प्लस एफ डैश एक्स का तो 1/3 एक्स का पावर 2/3 और डेल्टा एक्स का वैल्यू -2। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो फंक्शन में ये रख देंगे तो हो जाएगा 25 का पावर 1/3 बराबर में यहाँ पे 27 का पावर 1/3 और प्लस माइनस कर देते हैं, ऊपर 2 और बटा में 3, x की जगह पे 27 का पावर 2/3। चलिए अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, या 3 का क्यूब करके पावर में 1/3 दे दो, एक स्टेप बढ़ा दो, 3 से 3 कट जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक, -2 बटा में 3 इंटू में 3 का पावर 3 इंटू में 2/3, तो 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 माइनस में 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। चलिए यहाँ पे 3 में से 2 में आपका 27 से भाग कर दो, तो आ जाएगा आपका लगभग में 0.074, ये आएगा लगभग में, आप कर सकते हो। और इसमें से आपको घटा देना है 3 में से, तो 3 में से घटा दो, 3 में से घटा दो आप 0. कितना है जी 0.074, तो आपका आ जाएगा लगभग में 2.926, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए, 15 का पावर 1/4 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन को मारेंगे। माना एफ एक्स बराबर में x का पावर 1/4 है ना जी। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका f डैश x प्राप्त हो जाएगा 1/4 x का पावर 3/4। चलिए अब यहाँ देखो 15 दिया है, 15 का पावर 1/4, तो हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर 4 आपका 16 होता है। ठीक है, और 16 आपके 15 के निकट है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 16 15 के निकटतम है तथा 16 का पावर 1/4 बराबर 2 होता है। ठीक है, 2 का पावर 4 से 4 कट जाएगा, आपका 2 ही ना आएगा जी। चलिए 2 होता है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग x बराबर में 16 मान लेंगे और x प्लस डेल्टा x बराबर में 15, तो यहाँ x का वैल्यू 16 रख देंगे तो डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, -1। अब देखिए इसके बाद फॉर्मूला लगाओ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। चलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 15 बराबर में एफ एक्स का वैल्यू एक्स का पावर 1/4 और प्लस में एफ डैश एक्स का तो 1/4 एक्स का पावर 3/4 और डेल्टा एक्स का वैल्यू -1। चलिए ये एफ 15 यानी यहाँ 15 रख देंगे, चलिए फंक्शन में रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x का पावर x की जगह क्या आ जाएगा 15, तो 15 का पावर 1/4
और प्लस x की जगह क्या रखना है 16 ना, 16 का पावर 1/4 प्लस 1/4 16 का पावर 3/4 इंटू में आपका -1। इसे मैं 2 का पावर 4 कर सकता हूँ, 2 का पावर 4 और गुना में 1/4 है पावर पे 1/4। यहाँ भी आपका हो जाएगा 2 का पावर 4 का पावर 3 इंटू में 3/4 और इंटू में है आपका -1। तो यहाँ ये कट जाएगा है ना, 4 से 4 कट गया, आपका बच गया यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस 1 ऊपर ही ना होगा। चलिए यहाँ ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 8 चौका 32। तो 2 और 1 में जब 32 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आएगा जी, 1 में 32 से भाग करने पर 0.03125 और इस 2 में से घटा दो तो आ जाएगा 1.96875। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया 15 का पावर 1/4 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है, देखिए 4 नंबर इसलिए बता रहा हूँ, 3 नंबर आपसे बन जाएगा। 26 का पावर 1/3 है 3 नंबर, तो क्या दिक्कत है यार, हम लोग यहाँ x 27 मानेंगे और ये x का पावर 1/3 के फॉर्म में तो बन जाएगा ना आपसे। ये देखो इसका पावर 33 का पावर माइनस का 1/5 दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके अनुसार हम लोग मान लेंगे, माना fx बराबर में क्या लेंगे जी, x का पावर -1/5 क्योंकि पावर माइनस में है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से आपका f' निकल के आएगा, आपका क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो माइनस का 6/5 था तो यहाँ प्लस का 6/5 कर देंगे। आप सोचोगे कि सर ये कैसे हुआ, आप चाहो तो करके देख सकते हो डिफरेंशिएशन, x का पावर -1/5 का क्या हो जाएगा, तो पावर नीचे उतरेगा, पावर में से 1 घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 1/5 x का पावर में से 1 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 5, माइनस का 1 और माइनस का 5, -6/5, तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा कि नहीं, यही ना आएगा आपका। चलिए अब देखो यहाँ पर आप माइनस प्लस पे नहीं ध्यान दो, अब यहाँ देखो ये 33 है और यहाँ पावर में 1/5 दिया, तो 32 का पावर 1/5 आप जानते हैं, 32 का पावर 1/5 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 32 का पावर -1/5 तो आपका आ जाएगा 1/2। अब सोचो कैसे, अब देखो इसे 2 का पावर 5 करोगे और पावर में आपका माइनस का 1/5 है, 5 से 5 कट गया, 2 का पावर -1 यानी कि 1/2 ना, तो यहाँ ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 32 जो है 33 के निकटतम है, 32 के निकटतम है तथा 33 के निकटतम है तथा 32 का पावर -1/5 जो होगा 1/2 के बराबर है, जैसे कि मैंने यहाँ बगल में बताया है आपको, ठीक है। तो x बराबर में क्या मानेंगे 32 और x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा 33, x का वैल्यू 32 रखेंगे, यहाँ से डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपका डेल्टा x जो आएगा 1 आ जाएगा, ये जाके उधर घटेगा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे f(x प्लस डेल्टा x बराबर में f(x प्लस में f'(x) इंटू में डेल्टा x। यहाँ पे f(x प्लस डेल्टा x की जगह 33 रख देंगे, बराबर में f(x) का वैल्यू क्या है, x का पावर -1/5 प्लस में 1/, यहाँ देखो ये माइनस का है ना f(x), ये माइनस का 1/, आपका 5 x का पावर 6/5 इंटू में डेल्टा x, तो डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे है आपका 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो ये फंक्शन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 33 का पावर -1/5 इक्वल टू, यहाँ पे 32 रखना है ना x की जगह, 32 का पावर -1/5 प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चाहे तो माइनस कर सकते, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर दिया, 1/5 x की जगह क्या रखना है 32 का पावर 6/5, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं इसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का पावर 5 का पावर माइनस का 1/5, यही ना जी, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस 1/5, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 5 का पावर 6/5, तो यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा। तो देखो इसे तो मैं 2 का पावर -1 यानी कि 1/2 और माइनस 1/5 इंटू 2 का पावर 6 आपका 64 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5, 1/2 यानी कि 0.5, और ये हो जाएगा आपका, इसको 1 बटा में 5 का 20 2 और 6 5 30 2 32,
1/320, यही ना होगा आपका। इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसमें 0.5 और 1 में 320 से भाग करेंगे तो 0.003125, इसमें से इसको घटा दो तो आ जाएगा 0.496875 लगभग में, यही इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। समझ गए? चलो इसका 5 नंबर देखो दिया 17/81 का पावर 1/4। मैं देखो इसमें एक दिमाग लगाता हूँ, 17 का पावर 1/4 और इसे मैं लिख देता हूँ 3 का पावर 4 81 को, और इसका पावर 1/4, दोनों में पावर अलग अलग लगा दिए, ये कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/3, ये 3 बाहर निकाल देते हैं, और इंटू में 17 का पावर 1/4। तो इसी के अनुसार आप फंक्शन मान लेंगे। माना एफ एक्स बराबर में 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इंटू एक्स का पावर 1/4 इसे मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी फॉर्म में है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 ये पावर नीचे उतरेगा तो 1/12 एक्स का पावर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ देखो ये 17 है, तो आपको पता है कि 2 का पावर 4 16 होता है, और 16 17 के निकट है, तो 16 17 के निकटतम है तथा 16 का पावर 1/4 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 4 से 4 कट जाएगा, 2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग x बराबर में 16 मान लेंगे, और x प्लस डेल्टा x बराबर में आपका 17। तो x की जगह रख दो, यहाँ पर x की जगह 16 प्लस डेल्टा x बराबर में 17, यानी कि यहाँ से हमारा डेल्टा x आ जाएगा 1। डेल्टा x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो इसके बाद डेल्टा x का वैल्यू 1 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो एफ एक्स प्लस डेल्टा x बराबर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा x। एफ एक्स प्लस डेल्टा x की जगह 17 ही ना रखना है जी, यही 17 है। चलिए अब ये एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू ये रहा 1/3 एक्स का पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स का 1/12 एक्स का पावर 3/4 और यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फंक्शन में रख देंगे ये, तो आ जाएगा 1/3 इंटू में एक्स की जगह क्या आ जाएगा 17 का पावर 1/4 बराबर में 1/3 एक्स की जगह यहाँ 16 रखना है, 16 का पावर 1/4 प्लस 1 ही ना होगा बाई 12 16 का पावर 3/4। चलिए अब इसको खाली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे आपका ये 2 का पावर 4 कर देंगे ना, 2 का पावर 4 इंटू में 1/4 पावर में ही 1/12 यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 4 गुना में 3/4। ये 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी ये कट जाएगा। तो देखो यहाँ आपका 2/3 है, तो 2/3 को पॉइंट में कर दो या फिर रहने दो अभी 2/3 और प्लस में यहाँ देखो 1 में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 12 8 96 1/96, तो 2/3 पॉइंट में करेंगे तो 0.0666 यही सब आते रहेगा, और 1/96 का करेंगे तो ये 0.00104 ये लगभग में ये आ जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ोगे तो लगभग में आ जाएगा आपका 0.6764 ऐसा लगभग में आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें क्या करना है f 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करना है जहां f का वैल्यू दिया है। तो यहाँ तो सिंपल है, पहले से f दिया है, देखो ध्यान से पहले से f दिया है 3x² प्लस में 5x प्लस में 3, इसे आप सीधे डिफरेंशिएट करो, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है। यहाँ पे f डैश x बराबर में क्या आ जाएगा 6x और प्लस में 5, यही ना आएगा। अब देखो हमारे पास हमें निकालना f 3.02 का वैल्यू, तो इसमें जो x है ना वो मान लेंगे इंटीजर वाला पार्ट, यानी कि x बराबर में यहाँ x बराबर में ले लेंगे 3 और x प्लस डेल्टा x जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 3.02। ठीक है, x का वैल्यू 3 रख दो, तो यहाँ से आपका डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा 3.02 से जाके घट जाएगा, तो डेल्टा x का वैल्यू हो जाएगा 0.02। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो इसमें रखेंगे आप x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू, तो f 3.02 यही ना निकालना है एफ एक्स का वैल्यू, तो यही हो जाएगा 3x² प्लस में 5x प्लस में 3 और प्लस f डैश एक्स तो हो जाएगा 6x प्लस 5
और इंटू में डेल्टा एक्स यानी कि 0.02। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ x की जगह क्या रखना है, तो x की जगह यहाँ रखना है 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 3 प्लस 3, यही ना। और इधर देखो यहाँ भी रखना है 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 और इंटू में 0.02। चलिए यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर ना 9 तिया 27, 5 तिया 15 और प्लस में 3 प्लस 6 तिया 18, 18 और 5, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा और 23 में गुना कर देना है 0.02 से। चलिए इन तीनों को जोड़ देते हैं तो यह 30 और 45 हो जाएगा और प्लस में इसमें इससे गुना करेंगे तो 0.46 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ से कितना, तो 45.46 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गया। चलते अगले क्वेश्चन पे, एक और 4 नंबर है, इसको भी देख लेते हैं इस वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी सन्निकट मान निकालना है f2.01 का। चलिए तो यहाँ पे हम लोग fx बराबर लिखते हैं, दिया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2, इसे डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपका f डैश x निकल जाएगा, f डैश x हमारा क्या आ जाएगा 8x और प्लस में 5, ठीक है। अब इसमें हम लोग x बराबर में इंटीजर वाला पार्ट मान लेंगे और x प्लस डेल्टा x को पूरा 2.01, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, डेल्टा x बराबर में 2.01, ये जाके उधर घट जाएगा तो डेल्टा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.01, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे f(x) प्लस डेल्टा x बराबर में हो जाएगा आपका f(x) प्लस में f डैश x इंटू में डेल्टा x। चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, आपका आ जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x का 2.01, यही ना है आपका x प्लस डेल्टा x का वैल्यू इक्वल टू में f(x), तो f(x) का वैल्यू कितना है, तो आपके पास वो फंक्शन ही दिया हुआ है ना ऊपर, क्या है जी 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए प्लस में f डैश x का वैल्यू, तो f डैश x का वैल्यू कहाँ है जी, f डैश x का यही है 8x प्लस में 5 और इंटू डेल्टा x का तो 0.01, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह 2 पुट करना है ना जी, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस में 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू में 0.01, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 5 दूना 10 और प्लस में 2 और प्लस यहाँ देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 5 21, 21 21 में गुना कर देंगे 0.01 से। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे ये तीनों को जोड़ लेते हैं तो 26 और 26 2 28 हो जाएगा, 28 प्लस में 0.21, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 28.21, ये लगभग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका आ गया। तो इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।